इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पहली रिएक्शन कौन सी है? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन। अभी लिखनी नहीं है रिएक्शन, सुननी है। देखो सुनो, फिनोल की ब्रोमिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4, ठीक है, साथ में हीट किया, क्या बन गया? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपैरा लग जाएगा Br, क्या लग गया? Br। ऑर्थोपैरा में क्या लग गया? Br प्लस HBr। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Br पॉजिटिव। समझ आई रिएक्शन? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको लिखवाता हूँ। लिखो व्हेन ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट, when bromination is carried out in the presence of, when bromination is carried out in the presence of in the presence of non-polar solvents like, in the presence of non-polar solvents like, in the presence of non-polar solvents like CH2 or CCl4, CH2 or CCl4, mono substitution takes place। नहीं ऐसे मत लिखना। carried out in the presence of non-polar solvents like CH2 or CCl4, आगे लिखो ऑर्थो एंड पैरा products, ortho and para products are formed। ब्रैकेट में लिखो मोनो सब्स्टिट्यूशन या मोनो प्रोडक्ट्स। इसमें पैरा होता है मेजर, पैरा सिमेट्रिकल होता है, पैरा मेजर होता है, ठीक है। रिएक्शन लिख लो। अगले टेस्ट में ये आगे वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से करना, मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ट्यूसडे होगा ना, तो यहाँ से चैप्टर थोड़ा आप लगा के चलो, औखा हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए तो औखा ही बोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। क्लास में सारा समझ आएगा, लेकिन भूलता है ना, मंगा वही है। तो रिवीजन चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, असाइनमेंट भी करनी पड़ेगी आपको। असाइनमेंट में से अभी तो कुछ था नहीं, अब कर लेना। चले आगे, चलो आगे लिखो इसी में ब्रोमिनेशन में लिखो, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, केस 2 डाल सकते हो, डालना। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद, फिनोल इज ट्रीटेड विद, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद किसके साथ है? ब्रैकेट में लिखो एक्वस सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो एक्वस सॉल्यूशन। लिखो ट्राई सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ट्राई सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। बस पेपर में ना ऐसे लिखा होगा, ऐसे ये आना आपको टेस्ट में, पेपर में आना ही आना। मैं हर सितंबर के पेपर में दिखाऊंगा, देखना मोस्टली स्कूल के बच्चों में ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज आता है, ठीक है। तो गलत नहीं करना। आपको जब ये आएगा, यहाँ पे एक्वस लिख दिया, यहाँ वाटर लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। करना पता क्या है बेटा, ये जरूरी है। ऑर्थोपैरा में चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, यहाँ Br, इधर Br,
प्लस 3HBr, क्या बन गया ऐसे। फिर इसको बैलेंस किया, फिर क्वेश्चन, इसका नाम क्या बना? मैं थोड़ा आगे चला गया, 2 ब्रोमो ट्राई ब्रोमो फिनोल। कल जैसे आपको टेस्ट आया था फिनोल और बेंजोइक एसिड का ना, तो उसमें ये रिएक्शन भी लगा सकते थे, ठीक है। ये टेस्ट कौन देता है? फिनोल। वाइट पीपीटी बनते हैं फिनोल के साथ, क्या होता है? वाइट पीपीटी। कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेंजोइक में ऊपर COH होता है और वो क्या होता है? -R इफेक्ट होता है उसका। -R होता है ना, वो ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो वगैरह पे कैसे कराएगा? वो तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। आई समझ बात? लिखो, रिएक्शन लिखो। लिख लिया? वेरी गुड। अब ना सच सच बताना, ठीक है, सच सच। ये एक्वस किसने नहीं लिखा? 2 बच्चे तो मेरे को लग रहा है होंगे, एक और एक ही है, एक और होगा। अध्ययन ने भी अभी लिखा है, बाद में लिखा ना, हो गए 2 तो। लिख लिया सबने? ये लिखना है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन उठता है ना यहाँ पे कि एक्वस के केस में ऐसा क्यों हुआ है ना, तो इसके 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपको कल टेस्ट में ये करना था, तो आपको कैसे पता होता? पता ही नहीं था ना, ये नहीं ना रिएक्शन, ये करना था, इंपॉर्टेंट है। आगे समझ? क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? उस पहले नॉन पोलर था, अब पोलर सॉल्वेंट है। क्या चेंज, क्या हुआ? सॉल्वेंट चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? सॉल्वेंट के चेंज होने से क्या हुआ? सॉल्वेंट के चेंज होने से हुआ ये कि जो फिनोल है एक्वस सॉल्यूशन में, फिनोल एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? फिनोल एसिडिक होता है। फिनोल क्या होता है? फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, है ना। फिनोल एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करता है। क्या करता है? सोचने लगे क्या करेगा, डांस करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। प्लस फिनॉक्साइडाइन बनेगा। क्या बनेगा? रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फिनोल या फिनॉक्साइडाइन? फिनॉक्साइडाइन, फिनॉक्साइडाइन, फिनॉक्साइडाइन। क्यों? उसमें भी है। क्यों गुरतेज और हरमन? चल गुरतेज से पूछ लेते। गुरतेज, वाई सो? नो, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फिनोल या फिनॉक्साइडाइन? फिनॉक्साइडाइन। अब देखिए क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था, डिस्कस हुआ था, मैंने सब जब समझाया था तब तू कहाँ था? यही था। फिर तेरा यहाँ होने का फायदा क्या हुआ? सोच के देखना बच्चे, थोड़ा और सोच, अपने विवेक बढ़ लेके आओ थोड़ा। क्लास लगाने का फायदा क्या हुआ जब पता ही नहीं है? रमन पता है पुत्र? मैं बताता हूँ, बताना यार, बोलो। इसमें चार्ज की सेपरेशन होती है प्लस माइनस। ओ ये तो बड़ी खतरनाक लैंग्वेज बोला तू। ये इधर आया, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज उड़ जाएगा। अगर समझ? तो फिनॉक्साइडाइन रेजोनेंस में ज्यादा जाता है, फिनॉक्साइडाइन रेजोनेंस में। और हमारे पास पानी के अंदर क्या है? फिनॉक्साइडाइन। फिनोल बचेगा ही नहीं, सारा टूट गया, काफी टूट जाएगा। आया समझ?
तो अगर फिनॉक्सीडाइन ज्यादा बनेंगे तो, और अगर ये रेजोनेंस में ज्यादा आता है तो ऑर्थोपैरा में चार्ट डेंसिटी भी ज्यादा होगी ना, तो इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। इसलिए क्या होता है, कब, पानी में, एक्वा सॉल्यूशन में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? देखो एक्सप्लेनेशन, रुको पहले ये लिखो, एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में ये लिख लो, फिर उसके बाद 8 से 10 लाइनें छोड़ दो, फिर आगे चलो। चले आगे, रुकती हंस नहीं रही, साथ में हंस नहीं रहा, आ रहा है, हो जाएगी ठीक है। उधर मैं यही बता के आया, वो बच्चा कह रहा था बीमार हूँ, मैंने उसको सीधा यही पूछा, मैंने कितनी छुट्टियां की बीमारी के कारण, मैंने मैसेज आया कभी नॉट वेल, नो क्लास टुडे, कब आया? हाँ कब आया था? भूल गया? देखो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को भी याद नहीं रहना चाहिए ना कब छुट्टी की थी लास्ट, तुम्हारे साथ तुम्हारा भी ऐसे ही होना चाहिए। कब आया था वैसे, मेरे को भी याद करेंगे, कोई याद नहीं आ रहा, कब आया था? बता ना कब आया था? आया ही नहीं, आया था? कब आया? हो ही नहीं सकता, आया नहीं मार। तो भैया सबकी खराब होती है, क्लास जरूरी होती है, तुम लोग बुड्ढे थोड़ी हो क्लास में बैठ के, यहाँ बैठ के कौन सा मजदूरी करनी है, बैठ के नहीं लिखना, नहीं लिखा जा रहा मत लिखो, अगर फीवर भी है आके बैठ जाओ, नहीं लिखा जा रहा मत लिखो, लेक्चर देख लो, देख के चले जाओ, कौन मना कर रहा है? तुम्हें खुद को अच्छा फील होगा, घर पे फोन चला के 1 घंटा रीले देखे ठीक हो जाओगे, है ना, हो जाओगे ना? नहीं, वो गलत है, उससे पीछे जाओगे। आगे लिखो नाइट्रेशन, 8 लाइनें छोड़ के, 8 से 10 लाइनें छोड़ के नाइट्रेशन। फिनॉक्साइड रेजोनेंस में ज्यादा जाता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऑर्थोपैरा में चार्ट डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन कवर हुए हमारे, कौन कौन से बताओ? एक तो ये फिनॉक्साइड में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बनता है, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में, फिनोल में वो Br2 एक्वस डाल के दे सकता है आपको, ठीक है, या वो ऐसे दे सकता है, ऐसे प्रोडक्ट भी दे सकता है, रिएजेंट पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है, इजी है। आगे नाइट्रेशन 2 तरह से करेंगे, पहले करेंगे डिल्यूट HNO3 के साथ, लिखो भाई डाइल्यूट HNO3, लिखो when phenols are treated with dilute H2SO4, oh HNO3, phenols are treated with dilute H2SO4, HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. When phenols are treated with dilute HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, so then we get ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो ये सारी रिएक्शन सेम चलेंगी इलेक्ट्रोफिलिक जैसे उसमें था हेलोरीन में, है ना, बट ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, मान लो अलग है, अलग। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बताओगे? NO2 पॉजिटिव, NO2 पता होना चाहिए। अगर आपको इसके मैकेनिज्म करने हैं GOC में कराए हुए हैं, GOC की प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर नंबर 6 होगा या 5 होगा, ठीक है, वैसे 6 में होगा, तो बहुत डिटेल में कराए, बहुत ज्यादा डिटेल, प्लस
अगर ऑर्गेनिक इंप्रूव करनी है, अगर यहाँ आके आपको यही नहीं पता लग रहा है टाइप कौन सी है, फिर आप लोग पीछे चल रहे हो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है ए स्टूडेंट बी, ठीक है। अगर इसके बेसिक क्लियर है, ये भी 2 घंटे पढ़ रहा है, ये भी 2 घंटे पढ़ रहा है, इसके 20 में से आएंगे, इसके 16 आ रहे हैं, तो उसके 8 नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो फिर तुम लगा मैं पढ़ता बहुत हूँ, पढ़ता तो हूँ, बेसिक तो पता नहीं, पढ़ने से क्या होगा, एक दिन पढ़ के नहीं होता, तो बच्चे काम है। अब मैं कहूँ मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, कल पेपर दूंगा पेंटिंग का, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ठीक है। नहीं होता ऐसे, एक दिन में नहीं होना ये, मेरे को टाइम लगेगा। आगे इसमें मेजर ये, अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हो तो मेजर ये। अब ऐसा क्यों, ऐसा बस ऐसे ही एनसीईआरटी में ऐसे, एक्चुअल में यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, किया था ना, तो इसलिए ये मेजर माना जाता है, ठीक है। तुम लोगों को यही करना, तुम लोगों से कोई किसी ने पूछना ही नहीं है, ऐसे लिखने हैं बस, माइनर मेजर और पैरा मेजर, आगे समझ, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स बना लो, लिख लो रिएक्शन ये। इसका क्वेश्चन एक और आता है, मैं बताता हूँ मैं। हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी ना बच्चे, तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट रखा हुआ है इसको, मेजर पैरा लिखा हुआ है। तेरह अगस्त, 14 अगस्त, है E1 में कार्बोटेन बनेगा, हाँ रिजियो से रिजियो कराया होगा, समझ आ गया नहीं है, मैंने करा दिया वो इनको, E1 E2 E1C भी करा चुका हूँ, दोबारा करेंगे थोड़ा सा आगे। देखो अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है एक, है ना, +1 का क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल विच इज स्टीम वॉलेटाइल, है ना। लिखो क्वेश्चन, देखो आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल विच इज स्टीम वॉलेटाइल, ऐसे आएगा क्वेश्चन। चलो बताओ बताओ, बताओ। देखो स्टीम वॉलेटाइल का मतलब क्या है, बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, ऑर्थो में, पैरा में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, ऑर्थो में, पैरा में? बोलो, ऑर्थो में नहीं, दोनों में होती, दोनों में, एक में इंट्रा एक में इंटर। अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है तो इंट्रा, जैसे इंट्रा स्कूल मैचेस, इंट्रा स्कूल मैच में हम हाउस compete करते हैं, स्कूल के जो हाउस होंगे वो compete करेंगे। और जैसे जोनल लेवल पे मैचेस चल रहे हैं अभी, है ना, तो उसमें इंटर स्कूल है, वो क्या है, दीज आर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ, तो उसमें होगा कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, एन डबल बॉन्ड O, एन डबल बॉन्ड O, ऐसे, ठीक है। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाली इंटर। इंटर अलग अलग मॉलिक्यूल में होगी, है ना, दो अलग मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो तो इंटर। तो वीक कौन सी हुई, इंट्रा या इंटर? इंटर वीक हुई, इंट्रा वीक हुई, क्यों इंट्रा वीक क्यों, या इंटर है? बोलो, इंट्रा वीक है, कौन सी वीक है? रीजन ये
अगर आपको इसको हीट करना है, आपको इसको बॉयल करना है, बॉइलिंग पॉइंट करना है ना इसका, लिक्विड फॉर्म में इसको बॉयल करना है, तो बॉयल कब होता है, लिक्विड बॉयल कब होता है, जब एवापोरेट होने लग जाता है। बॉयल कब होता है, when वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाएगा ना, मॉलिक्यूल तभी दूर जाएंगे ना, एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ना मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से अलग करना है, मतलब कि इसके आसपास इसके साथ के जो और मॉलिक्यूल होंगे, तो उसके साथ इसकी जो फोर्सेज है ना, क्योंकि ये तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करियर है, तो इसके साथ बॉन्डिंग वीक हो जाएगी इसकी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग क्या है, वीक, ये डिसोसिएटेड है, टूटे हुए हैं, डिस्क्रीट क्या है, ये इंटर में होती है एसोसिएशन, इंटर में क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। तो फिर क्या होगा, इसको तोड़ दिया, हीट किया, जब तक सारी नहीं टूटते एस्केप ही नहीं करेंगे, आगे समझ। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो स्टीम के साथ वेपर बनाता है ये वाला, और तो स्टीम के साथ क्या करेगा, वेपर बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्लियर। इसका क्वेश्चन टेस्ट में आएगा आपको, और उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, आगे समझ। ये नहीं लिखना, बच्चे सारे बच्चे लिख लेंगे इंटर है, इंटर है, ठीक है। कई ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे जैसे टेस्ट में एक बच्चे ने लिखा होगा ऐसे, एक +1 का बच्चा, उसने क्या लिखा था, भूल गया यार मैं, भूल गया मैं, याद आएगा तो बताऊंगा। ये बता क्या लिखा है, इंटर लिखा, इंट्रा लिखा, ये सब मत करना, ठीक है। चलो आगे। क्या करें बच्चे, ये आगे समझ, लिखो, क्वेश्चन तो लिख चुके हो है ना, ये लिख लो, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन की 3 लाइनें छोड़ दो, फोटो भेज दूंगा। एक्सप्लेनेशन में यही लिखना है, इंट्रा वीक होती है, इंटर स्ट्रांग होती है ड्यू टू एसोसिएशन, ये सब लिखा हुआ, ठीक है। कर लो फटाफट, ये बना लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे रोकना 1 मिनट, 3 लाइनें छोड़ के थ्योरी आएगी वो लिख लेना, आगे लिखो, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। ये रिएक्शन थोड़ी समझनी पड़ेगी, ये आपको ना समझनी पड़ेगी। HNO3 बताओ क्या होगा, अब कंसंट्रेटेड में क्या होगा, HNO3 ज्यादा, NO2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ज्यादा होंगे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होने से क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगी, क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगी, ट्राई ऐसे ठीक है। क्या बन गया ये, +3H2, मतलब कि इसके 3 मोल यूज होंगे, ठीक है। क्या बन गया ये, 3H2, हाँ वेरी गुड, ये बन गया पिक्रिक एसिड। क्या बन गया, पिक्रिक एसिड। बट यहाँ पे ना एक दिक्कत है, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, फिनोल से पिक्रिक एसिड, अगर आपको नहीं आती दूसरी रिएक्शन तो ये करना, नहीं तो वही वाली करनी, ठीक है। 2 नंबर में आता है, क्योंकि यहाँ पे यील्ड सिर्फ 10% है, पुअर यील्ड। क्यों, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्या होता है, वो फिनोल को ऑक्सीडाइज भी करेगा एट द सेम टाइम, क्या करेगा, हाँ जी, कैसे, ये देखो, ये मैं साइड रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको ये पेपर में नहीं लिखनी, कभी भी नहीं लिखनी, ठीक है। ये NCERT में नहीं दी हुई, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि बाय प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट लिख रहे हैं कौन सा, HNO3 से O आया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये H2O बार, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ आया, H2O बार, समझ आया, एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से, रिएक्शन समझ आई। तो ये मैंने वैसे ही बता दी, यहाँ पे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, प्लस बाय प्रोडक्ट्स। उसके लिए मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा, उसमें हम क्या लिखेंगे कि HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, फिनोल को ऑक्सीडाइज करके और प्रोडक्ट भी बनाता है, ठीक है।
एक ये बना, मैंने तो यही बनाया ना, ये बना पैरा, वो भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसको जनरली खत्म करते हैं, बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसकी यील्ड पुअर है, हमें क्या चाहिए, हमें पिक्रिक एसिड चाहिए और वो अच्छा नहीं बनता, क्लियर। तो इसकी मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ, रुको एक मिनट जरा, इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं। लिखो जी, कुछ भी नहीं ना लिखा, वो लिखा पिक्रिक एसिड बनता है, कुछ नहीं लिखा, लिखो, लिखो विद कंसंट्रेटेड HNO3, with concentrated HNO3, with concentrated HNO3 in the presence of sulfuric acid, in the presence of sulfuric acid, phenols gives 246 presence of sulfuric acid, phenol gives 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ब्रैकेट में लिखो पिक्रिक एसिड। ब्रैकेट में लिख लिया पिक्रिक एसिड, चलो आगे लिखो, द यील्ड ऑफ नाइट्रो प्रोडक्ट इज लो, ये लाइन लग पेन से लिख लो अगर है तो, अंडरलाइन कर लेना। द यील्ड ऑफ नाइट्रो प्रोडक्ट इज लो because of the oxidation of the ring, because of the oxidation of the ring by concentrated HNO3। आपको बस ये लाइन लिखनी, बाय प्रोडक्ट वगैरह नहीं लिखने, वो आपको समझाने के लिए लिखे, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग बाय कंसंट्रेटेड HNO3, बच्चे पॉज कर दो, बोर्ड पे लिख लो जो लिखा है। इसका नाम है पैराबेंजोक्विनोन। मैं तुम्हें बार बार फिर से कह रहा हूँ, फिर मत कहना बस स्कूल में मैडम ने क्या कर दिया वो कर दिया, ये चीज कहीं नहीं करनी, बोर्ड में भी नहीं करनी, ठीक है। ये है नहीं, ये आपको जेई में पूछ सकता है, वो क्या ये HNO3 से जब करते हैं ऑक्सीडेशन तो ये कुछ ऐसा कुछ बनता है, पैराबेंजोक्विनोन बनता है, सही है वो स्टेटमेंट, आगे समझ। ये नीट में भी नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर है। फिर अब कर दूं, इसका भी मैकेनिज्म है, क्या करना है, क्यों करना, थोड़ा सा बताऊं, ट्राई करते हैं। देखो ऐसे होता ना, ये टूट गया, एच बाहर निकल गया, यहाँ पे एक एच है, इसको भी बाहर निकाला, यहाँ पे तो है ही नहीं एच, यहाँ पे एच नहीं है ना एच, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड नहीं है ना हाइड्रोजन, तो HNO3 इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। अब इसके वैलेंसी खाली होगी, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बना, इसी तरह यहाँ होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड, इसकी एक वैलेंसी खाली, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो सुनो, पिक्रिक एसिड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और वो हम पुअर यील्ड में बना रहे हैं, तो ये ऐसे काम चलेगा नहीं, तो फिर हमें इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव ये है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ना करो, ठीक है। लिखो, स्टार्ट करो एक लाइन, लिखो, nowadays picric acid is prepared, nowadays picric acid is prepared by first treating phenols with H2SO4 at 373 Kelvin। लिख नहीं रहा, पेन लो फिर, वो दे उसी ले ले, कौन सी पेन दे दो उसे,
नहीं है, बाद में लिख लेना। पेन दे दो इसको यार, बाद आधी कॉपी खाली पड़ी इसकी पीछे देखो। पेन दो, पेन के लिए यार 10 बार कहना पड़ता तुम लोगों को। तो बोला था पैसे लेके आने, लेके आए हो? याद नहीं रहा? कल लेके आना जिनको लगता है उनके 90 से ऊपर आने, ठीक है? जिनको लगता है कम आने वो भी ले आना, जिनको लगता है एग्जैक्ट 90 आएंगे वो रहने देना। इधर देखो, सल्फोनेशन की क्या होएगा? सल्फोनेशन होगी, और क्या होएगा? क्या होएगा? सल्फोनेशन। और तो पैरा में क्या लग गया? और जो H2SO4 HNO3 होता है ना, अगर सब्स्टिट्यूशन हुई हो तो फिर बॉन्ड तोड़ने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, पहले इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दो। क्या कर दो? अब नाइट्रेशन करो। अब जब नाइट्रेशन करेंगे फिर वो ये सब नहीं कर पाएगा, वो जो प्रोडक्ट बनते हैं ना साइड प्रोडक्ट, वो कम हो जाएंगे, ठीक है? 10% रह जाएंगे और हमें मिलेगा पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड की यील्ड कितनी होगी अब? 90%। देखा, मैंने बोला था ना 90%, अभी बोला। देखो देखो केमिस्ट्री में भी आ गया 90% यील्ड पिक्रिक एसिड, ठीक है? तो वो जो लाइन है वो छोड़नी है, उसके नीचे 5 लाइनें छोड़ के लिख लो रिएक्शन। मैं थ्योरी भेज रहा हूँ, सारी लेक्चर खत्म, ठीक है? थ्योरी अभी लिख लो। बाय बाय कर दो बच्चे बंद, मैं थ्योरी भेजता हूँ।